देखो बच्चों ध्यान दो, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस टाइप का। शो दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ कर्व 3x² - y² - 2x + 4y = 0 which subtend a right angle at origin pass through a fixed point, find that point। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास ये कोई कर्व है एक, ठीक है। अब इस कर्व की कोई कॉर्ड है, मान लो ये कर्व की कॉर्ड है, ये कॉर्ड ओरिजिन पर 90 का एंगल बनाती है ना। मान लो कर्व की कोई कॉर्ड है, कर्व क्या है पता नहीं हमको, ये कर्व की कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड ओरिजिन पर 90 का एंगल सस्टेन कर रही है, मतलब बना रही है। तो हमें प्रूव करना है ये कॉर्ड किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगी, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा ये हमको निकालना। देखो मैंने आपको फिक्स पॉइंट वाले क्वेश्चन कराए थे, है ना। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी फिक्स पॉइंट से ही निकलेगा, है ना, फिक्स पॉइंट। देखो ध्यान दो, एक बात और इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझो। जैसे मान लो हमें इस लाइन ए बी, जो कि हमारी कॉर्ड है ए बी, का एक क्वेश्चन लेट करना पड़ेगा। देखो अगर हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो वो इस फॉर्म की होती है ना। 2 डायमेंशन में जब हम कोई भी स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन हमेशा इस फॉर्म की होती है। देखो काम करें, अगर C से डिवाइड कर दें, अगर C से डिवाइड कर दें तो देखो ये इसको कैपिटल ए मान लिया, इसे कैपिटल बी मान लिया। देखो क्या हुआ, हमारी लाइन इस फॉर्म की आ जाती। मतलब अगर हमें कोई लाइन माननी हो तो हम ये माने या ये माने, बात एक ही है ना। तो हम लाइन को ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, अगर लाइन को ऐसा मान लिया तो अब लाइन कभी ओरिजिन से पास नहीं होगी। देखो जैसे 0 0 पुट करोगे तो ये लाइन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर हम किसी लाइन को ये मान रहे हैं, है ना, तो हमें ये कंफर्म होना पड़ेगा कि भाई वो लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं हो रही है कहीं, क्योंकि अगर आप लाइन को ऐसा मान रहे हैं तो ये लाइन कभी ओरिजिन से पास नहीं होगी। तो देखो हमने क्या किया, जो हमारा कॉर्ड है ए बी, उसको मैंने ये मान लिया ax + by = 1, इसको मैंने ऐसा लेट कर लिया, कॉर्ड को मैंने ये मान लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, फिर वही OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, है ना। OA और OB का हम लोग कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, है ना? तो ध्यान देना, हम किसी भी लाइन को ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी, है ना। कायदे में ऐसा मानना चाहिए, लेकिन हम एक कांस्टेंट कम करने की वजह से ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट जिससे कम हो जाता है ऐसा मानने से। तो देखो ध्यान दो, तो हमने क्या किया, देखो ए बी को ऐसा मान लिया। अब हमें OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, फिर वही हम इस कोनिक सेक्शन को होमोजीनियस बनाएंगे। देखो जैसे ये टर्म 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, इसको ऐसे ही रखेंगे। देखो ये टर्म 1 डिग्री का है, इसे 1 से मल्टीप्लाई, ये भी 1 डिग्री का, इसे 1 से मल्टीप्लाई। देखो 1 की वैल्यू ये अपने पास है, 1 बराबर क्या है, ax + by। देखो ये 1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, है ना। देखो ये क्या हो गया, 3x² - y² - 2x। देखो 1 ये है, ax + by, और देखो यहाँ पर 1 ये है, ax + by = 0। अब फिर वही देखो x² का कोफिशिएंट देखो, क्योंकि देखो इनके OA और OB, देखो ये कंबाइंड इक्वेशन आ गया। देखो इसको सिंपलीफाई करें, यहाँ भी x² आएगा, तो x² क्या हुआ, देखो 3, और यहाँ भी आएगा -2a। देखो y² क्या होगा, यहाँ हो गया -1, और यहाँ देखो हो गया -4b, है ना। देखो x² यहाँ यहाँ आएगा, कॉमन आया, y² देखो यहाँ और यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो क्या बचेगा, ये बचेगा -2bxy और -4axy = 0। देखो अब फिर वही है, ये OA OB का कंबाइंड इक्वेशन आ गया, इनके बीच का एंगल 90 है, तो क्या करना पड़ेगा,
a प्लस बी बराबर 0। a क्या है देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है देखो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना। a क्या है बोलो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर 0। अब देखो यहां से क्या मिला 2 माइनस 2a माइनस 4b बराबर 0। देखो यहां से मिला 1 माइनस a माइनस 2b बराबर 0। देखो ध्यान दो, अब हमें a और b के बीच में देखो एक रिलेशन मिल गया और इक्वेशन ये है। अब हमें प्रूव करना है ये इक्वेशन एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। मतलब अब देखो आपका क्वेश्चन ये बन गया कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है ax प्लस बी वाई बराबर 1 और एक देखो ये रिलेशन दिया गया है माइनस a माइनस 2b, है ना, और प्लस 1 बराबर 0। अब आपको ये लाइन दी गई है और a और b के बीच में रिलेशन दिया गया है। आपको प्रूव करना है कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। ये इक्वेशन दिया गया है, a b के बीच में रिलेशन दिया गया है, आपको प्रूव करना है कि ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। तो देखो इसके करने के दो तरीके हुआ करते थे, है ना। इसको करने के दो तरीके होते, देखो उसको मिटा रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको मिटा रहा हूँ, लिख लो बेटा जल्दी से। देखो इसे करने के दो तरीके होते थे, एक तो होता था डायरेक्ट मेथड, है ना। देखो एक होता था हमारा डायरेक्ट मेथड, मतलब देखो जैसे ये जो लाइन है ये क्या है, ये है ax प्लस बी वाई माइनस 1 बराबर 0। देखो दूसरी लाइन क्या है, कंडीशन क्या है माइनस a माइनस 2b प्लस 1 बराबर 0। देखो इसको कर दो माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्योंकि a प्लस 2b माइनस 1 बराबर 0, है ना। देखो ऐसा है, ठीक है, बोलो, है ना, ध्यान दो, ठीक है। कंडीशन देखो आ गई यहां पर, ये a प्लस बी, a हो गया 3 माइनस 2 है और b हो गया माइनस 1 माइनस 4b। देखो 2 माइनस 2a माइनस 4b, देखो 1 माइनस a माइनस 2b बराबर 0, ठीक है। देखो यहां से ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, देखो ये दोनों में कांस्टेंट को सेम कर लिया, है ना। अब देखो कांस्टेंट को सेम करने से क्या होता है कि जब हम यहां पर देखो कांस्टेंट को सेम कर लेते हैं, तो देखो मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट को सेम करने से देखो क्या फायदा होता है कि अब हम डायरेक्ट इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। देखो ऐसे, देखो x क्या हो गया 1 और y क्या आ गया 2, x 1 हो गया y 2 हो गया, है ना। देखो इस लाइन में ये कांस्टेंट था -1, ठीक है, और देखो ये इक्वेशन ऐसे आई है अपनी, हमने इसे कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो x हो गया 1 और y हो गया 2। देखो ये वही फिक्स पॉइंट आ गया। नहीं तो देखो ऐसा भी कर सकते हैं, क्या, देखो इस लाइन को ax प्लस बी वाई माइनस 1 बराबर 0। देखो ऐसे यहां से a की वैल्यू निकालो, a क्या हो गया 1 माइनस 2b, है ना। ये a की वैल्यू कंडीशन से निकाल लो और ये a की वैल्यू यहां रख दो, तो 1 माइनस 2b इंटू एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 बराबर 0। देखो ये हो गया x माइनस 1 और प्लस देखो y ले लिया, b ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या, देखो 1 है ना, सॉरी y और माइनस 2x बराबर 0। देखो ये हो गया x माइनस 1 और इन दोनों में b ले लिया कॉमन, तो देखो ये आ गया क्या अपना L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 बराबर 0, है ना। L1 प्लस लैम्डा टाइम, बताया मैंने दो तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तो दोनों को कंपेयर किया, कैसे कंपेयर किया, कांस्टेंट को सेम किया। देखो इसमें कांस्टेंट -1 था, इस रिलेशन में भी -1 कर लिया, दोनों कंपेयर कर दिया। तो देखो x की वैल्यू इससे कंपेयर करो, देखो x की जगह 1 आ गया और y की जगह देखो 2 आ गया, है ना। तो एक तरीका ये होता है डायरेक्ट करने का क्वेश्चन को कि जो लाइन दी है और जो रिलेशन दिया दोनों को कंपेयर कर दो। लेकिन कांस्टेंट को सेम करने के बाद देखो यहाँ पर कांस्टेंट +1 था
यहाँ कांस्टेंट -1 था, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट को देखो हमने यहाँ पर सेम कर दिया। ठीक है, एक तरीका देखो दूसरा होता है, जैसे ये लाइन का इक्वेशन है और ये अपना रिलेशन है, इस रिलेशन से a की वैल्यू या b की वैल्यू कुछ भी यहाँ रख दो। अब देखो इससे क्या हुआ, जैसे ये हो जाएगा x -1 और देखो इन दोनों में b कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो देखो ये आ गया L1 प्लस लैम्डा टाइम L2 बराबर 0। अब देखो क्या हुआ, ये हो गया एक लाइन x -1 बराबर 0, ये दूसरी लाइन y -2x बराबर 0। देखो x हो गया 1 और y हो गया 2x, x की वैल्यू पुट कर दी, देखो x हो गया 1 और y हो गया 2। देखो ये वही पॉइंट आ गया जो यहाँ से मिला था 1,2 पॉइंट, है ना। तो ये कॉर्ड जो है एक फिक्स पॉइंट 1,2 से हमेशा पास होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखो 2-3 कॉन्सेप्ट बिना दिया गया है, ये आईआईटी का आया हुआ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, आईआईटी का पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बताया मैंने कर चुके हैं पहले कि जहाँ पर एक लाइन दी जाती थी, एक रिलेशन दिया जाता था, कहते थे कि फिक्स पॉइंट से पास करेगा, तो इसके 2 तरीके हुआ करते थे करने के। देखो दोनों तरीके मैंने आपको बताए, लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।